बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में शंभू बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली तक पैदल मार्च के लिए जुटे किसान। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा। शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात। किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट सेवा की गई बंद। 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को दी डिबेट की चुनौती। बोले राहुल के लाल संविधान में पन्ने कोरे, स्क्रिप्ट में लिखी भाषा बोलते हैं राहुल गांधी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारे दिल में बहे बाला साहेब ठाकरे, हमने लड़ी है विचारों की लड़ाई, लोगों ने जाति को भुलाकर किया वोट। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर विवाद से सीएम फडणवीस का इंकार। बोले विभागों के बंटवारे पर मिलकर करेंगे फैसला। शिंदे अजीत पवार दोनों से अच्छा तालमेल, तीनों मिलकर चलाएंगे सरकार। महाराष्ट्र की नई सरकार पर बरसे संजय राउत। बोले महाराष्ट्र को अभी तक नहीं मिली पूरी सरकार, कल सिर्फ 3 लोगों ने ली शपथ, इसका मतलब अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव गुट और कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। शपथ ग्रहण के पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर नहीं होने पर उठाए सवाल। राज्यसभा में मिला कैश। सभापति जगदीप धनखड़ ने दी जानकारी। सभापति ने मामले को बताया गंभीर, कहा इस मामले की जांच जरूरी। राज्यसभा में कैश मिलने पर भारी हंगामा। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से कैश मिलने का दावा। राज्यसभा में कैश मिलने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जांच होने तक नाम लेना सही नहीं, किसी एक पार्टी से जोड़ने पर भी खड़गे ने उठाए सवाल। जेपी नड्डा ने कहा, राज्यसभा में नोट मिलना सदन की गरिमा पर चोट है। राज्यसभा में कैश मिलने पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, कल सीट नंबर 222 पर सिर्फ 3 मिनट बैठा, राज्यसभा में 500 का एक नोट लेकर गया था। राज्यसभा में नियमित जांच के समय कांग्रेस सांसद की बेंच पर कैश मिलने का दावा। किरण रिजिजू ने कहा, इस बरामदगी की जांच होनी चाहिए। मनोज तिवारी बोले, कांग्रेस के नेता जहां बैठते हैं वहां कैश मिलता है। 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट पर पूरा यूपी। अयोध्या में जगह जगह पुलिस और एटीएस की टीम तैनात। यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस का बरेली में फ्लैग मार्च। संभल में जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आरएएफ और आरआरएफ के जवानों ने निकाला पैदल मार्च। संभल में हिंसा की जांच के समय पुलिस को फिर मिले विदेशी कारतूस। कब्रिस्तान के पास मिले कारतूसों में अमेरिका के 2 प्रतिबंधित कारतूस भी मिले। शाही ईदगाह में जलाभिषेक के ऐलान के बाद से हाई अलर्ट पर प्रशासन। जन्मभूमि इलाके पर ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है पूरी नजर। मध्य प्रदेश के रतलाम में पकड़ा गया मासूमों की बेरहमी से पिटाई करने वाला युवक। वायरल वीडियो के बाद से पुलिस कर रही थी युवक की तलाश। वाराणसी उदय प्रताप कॉलेज में आज फिर हंगामा। जुमे की नमाज को लेकर छात्रों का विरोध। छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। परीक्षा में अलग अलग पेपर के सेट का विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर की विविधता पर आधारित अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस ने यूपी में प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक कमेटी भंग की। मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर सभी कमेटी भंग की गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ताबड़तोड़ मीटिंगों का दौर जारी। मैनिफेस्टो के लिए बीजेपी नेता कर रहे हैं जनसंपर्क। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। आज अयोध्या में भगवान राम और माता सीता के विवाह तिथि पर होगा भव्य उत्सव। हाथी घोड़ों समेत रथ पर धूमधाम से निकलेगी राम बारात। भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह को लेकर नेपाल के जनकपुर में भारी उत्साह। विवाह से पहले भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा सागर कुंड में स्नान के लिए पहुंचे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। संसद परिसर में पीएम मोदी ने बाबा साहेब को किया नमन। लोकसभा स्पीकर समेत कई नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। 1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन और बलवंत खोखर की सजा रद्द करने की याचिका पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया जारी। सीबीआई को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। आतंकी अर्श डल्लप पर लगा नया चार्ज। अर्श डल्लप पर घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज। इसरो ने लॉन्च किया यूरोपीय स्पेस एजेंसी का रॉकेट प्रोबा 3। सूर्य के रहस्यों का पता लगाने में मिलेगी मदद। पुष्पा 2 के प्रीमियर के समय हैदराबाद में मची भगदड़। मामले में अल्लू अर्जुन पर एफआईआर। बिना बताए थिएटर पहुंचने का आरोप। भगदड़ मचने से एक महिला की हुई मौत। मुंबई के बांद्रा में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के समय लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ी। थिएटर में एक शख्स पर कुछ स्प्रे करने का आरोप है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सजा भुगतने पहुंचे सुखबीर बादल। गले में तख्ती लटकाकर की सेवा। जम्मू में अवैध रोहिंग्या को पनाह देने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। झुग्गियां बसाने वालों के खिलाफ एफआईआर। पानी और बिजली कनेक्शन काटे।
दिल्ली के चिन्मय विद्यालय में 12 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला, मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए न्यायिक जांच के आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में राणा स्टील के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची जीएसटी टीम पर अभद्रता, राणा परिवार पर टीम से बदसलूकी का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में कुख्यात अपराधी मतीन की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति कुर्क। यूपी के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई कार, हादसे में 6 की मौत। एमपी के चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक से टकराई गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में पानी से भरे नाले में पलटी पुलिस की गाड़ी, हादसे में एक महिला सिपाही की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, 5 से 6 लोगों पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़, दोनों युवकों पर हमले का आरोप है। यूपी के अमेठी में एक आश्रम में चाकू लेकर घुसा युवक, शक होने पर युवक की ली गई तलाशी, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, चाकू लेकर घुसा। यूपी के बलिया में आपसी विवाद में एक लड़के पर हमला, लड़के को गोली मारकर फरार हुए 2 युवक। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंडका में अमित नाम के लड़के की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के समय चेन लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, गोकुलपुरी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ आरोपी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खूनी संघर्ष में एक आदमी की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल, सामने आया हमले का वीडियो। यूपी की औरैया तहसील में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे, जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी तहसील में भी भिड़े। बिहार के अरवल में कुत्ते के विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या, हमले में परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल, एक आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में चलती बस में ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत, अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक महिला की भी जान गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 50 फीट गहरी नहर में गिरा कार सवार, हादसे में कार सवार सराफा व्यापारी की मौत। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 महिलाएं भी गिरोह की निकली मेंबर। यूपी के मेरठ के एक अस्पताल में बड़ा लिफ्ट हादसा, लिफ्ट गिरने से गर्भवती महिला की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के पानीपत में शातिर बदमाश दुकानदार से कार लेकर हुए फरार, ग्राहक बनकर सेकेंड हैंड कार खरीदने पहुंचे थे बदमाश। यूपी के बदायूं में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखाई दिए छात्र, ऑटो की छत पर बैठे छात्रों का वायरल हो रहा है वीडियो। झांसी में बीच सड़क पर हुई मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर, महिला की स्कूटी पर पत्थरबाजी के बाद हुई थी झड़प। रायबरेली में शादी समारोह के समय खूनी संघर्ष में एक आदमी की मौत, गाली गलौज से शुरू हुआ था विवाद। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में आग का कहर, रानी गार्डन की झुग्गियों में लगी भीषण आग। जम्मू कश्मीर में चिनाब वीरता स्तंभ का उद्घाटन, जीओसी टाइगर डिवीजन ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाया चिनाब वीरता स्तंभ। बंगाल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक, बॉर्डर पर ममता सरकार ने लगाई बैरिकेडिंग। यूपी के हमीरपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन ने की खुदकुशी की कोशिश, प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने से परेशान थी वार्डन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिकनगुनिया ने पांव पसारे, पुष्कर कॉलोनी इलाके में 2 दिन से 70 से ज्यादा मरीज मिले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान -4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार, दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव जारी। यूपी के मुरादाबाद में बच्चों से हाथ दबवाती एक महिला टीचर का वीडियो वायरल, प्राथमिक विद्यालय का बताया गया वीडियो। यूपी के झांसी में ग्राम प्रधान की दबंगई का सामने आया वीडियो, मऊरानीपुर के एक प्राथमिक स्कूल की टीचर को ग्राम प्रधान ने पीटा, विद्यालय का रजिस्टर भी फाड़ा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ प्रजाति का गोल्डन टाइगर, 10,000 में बाघ में होता है गोल्डन टाइगर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात महिला को उठा ले गया तेंदुआ, अगले दिन जंगलों में मिली महिला की लाश। एडिलेड टेस्ट में पहली पारी में 180 रनों पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया, मिचेल स्टार्क ने 48 रन देकर लिए 6 विकेट। बांग्लादेश में भारत का विरोध, बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने साड़ी जलाकर भारतीय सामान के बॉयकॉट की अपील की। भारत और बांग्लादेश में तनाव के बीच बांग्लादेश ने 2 राजनयिकों को वापस बुलाने का लिया फैसला, बंगाल त्रिपुरा से बांग्लादेश ने वापस बुलाए अपने राजनयिक। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी में बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार, अगले 6 महीने में जारी किए जाएंगे नए नोट। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के भड़काऊ भाषणों के प्रसारण पर लगी रोक, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बड़ा फैसला लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मध्य प्रदेश के विदिशा में मुस्लिम समुदाय का विरोध, मुस्लिम समुदाय की मांग, बांग्लादेश पर कार्रवाई करे भारत। पेरू के लीमा में एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स फटने से हुआ हादसा, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स फटने से
सड़क में हुआ गड्ढा, गड्ढे में गिरी महिला। गाजा के खान यूनिस में इजरायल के हवाई हमलों में 21 लोगों की मौत, हमले के बाद की आई तस्वीरें सामने। सीरिया के विद्रोहियों ने बंधक बनाए लोगों को किया रिहा, गुरुवार को सीरिया के हमा शहर पर विद्रोहियों ने कर लिया था कब्जा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पुतिन ने सराहा।